हेलो बच्चों, आज छोटे क्वेश्चंस आपके पुराने नीट के और जेई मेंस के क्वेश्चंस लेंगे भी। ठीक है, तो जेई मेंस के और नीट के क्वेश्चंस के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल वर्कशॉप, सेशन नंबर 6 और रे ऑप्टिक्स के लिए। पहला क्वेश्चन, आज आपको कंपटीशन ही कंपटीशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। F1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, F1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, F2 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से, F2 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से D दूरी पर रखा है, अनंत से आता हुआ समांतर प्रकाशपुंज, अनंत से आता हुआ, समांतर लिखने की जरूरत ही नहीं, आता हुआ प्रकाशपुंज लेंस एवं दर्पण से परावर्तन के उपरांत वापस अपने मार्ग पर, वापस जैसे आया था अपने मार्ग पर लौट जाता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लौट जाता है। तो डी दूरी ज्ञात करो। देखो ऐसा ही एक और सवाल आपको अभी इसके बाद देता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी उत्तल लेंस से, अनंत से आने वाला प्रकाशपुंज, अनंत से आएगा तो समानांतर है। क्या होता है बताओ, क्या करेगा ये अपने फोकस पर, इसका मतलब ये क्या है, इस लेंस का फोकस है, इस लेंस का फोकस है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी बताओ, इसकी फोकस दूरी के बराबर हो गया, F2 के बराबर। F2 फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, अनंत से समानांतर आने वाला प्रकाशपुंज कहा जाता है। इसका काम क्या है, कन्वर्ज करने का, फोकस पर जाकर के मिलती। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद एक अवतल दर्पण रखा हुआ है, ध्यान से देखते जाओ। इसके बाद एक अवतल दर्पण रखा है, ये अवतल दर्पण, यहां से ये वापस लौट जाता है। ऐसा कब हो सकता है बताओ, इस अवतल दर्पण से प्रकाश किरण वापस उसी मार्ग पर आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने टाइम दे दिया। देखो ये शब्द लिखे हैं, जब तक वापस यहां से वापस लौट के आ रही है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से इस दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण वापस उसी मार्ग पर ये आएगी, तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। वापस जाएगी तो ये वापस इधर भी चल जाएगी। इसका मतलब ऐसे प्रकाश आएगा, यूं टकरा करके वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगा 180 डिग्री पर। देखो यहां से जा रहा है, ये गई और ये टकरा करके वापस लौट करके आएगी, वापस इसी मार्ग पर। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस का मान कितना आएगा, बता सकते हो? यहां से यहां तक कितना आएगा, 2f। याद है वक्रता त्रिज्या का मान 2f के बराबर होता है। तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का मान कितना होगा। अतः d बराबर क्या आएगा, F2 प्लस 2F1, ये आ गया टोटल डिस्टेंस का। बस थोड़ा सा जागरूक रहना है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पर जाकर के मिलेंगी,
फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर आ रही है, वापस आ रही है, इसका मतलब जरूर ये बिंदु इस दर्पण का प्रकाश वक्रता केंद्र है जरूर, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा लंबवत होती है, लंबवत आएगी तो वापस लौट करके आएगी, लंबवत आएगी तो वापस लौट करके आएगी, वापस आ रही है और इसके फोकस से आ रही है तो वापस समानांतर हो जाएगी, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें वापस समानांतर, इसका मतलब जाएंगी और वापस लौट करके आ जाएंगी। इस सवाल का डुप्लीकेट एक और है, लेकिन है शानदार, गजब का सवाल है। F1 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से, F1 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से लेंस एवं F2 फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को D दूरी पर रखा गया, D दूरी पर रखा गया, अनंत से, ऐसा कैसे, अनंत से आता हुआ प्रकाश पुंज इस संयोजन से अपवर्तन के उपरांत, अपवर्तन हो जाएगा, उसके उपरांत अनंत पर चला जाता है, वापस इनफाइनाइट पर चल गया, अनंत से आया और अनंत पर ही चल गया, अनंत पर चला जाता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, इसमें दोनों लेंस हैं, ये आपको ज्ञात करना है। इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसके अंदर एक लेंस था और एक दर्पण। अब देखो ये एक लेंस है, L1 है, ये इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखो, और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब हमें मालूम है समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, इसका काम तो क्या है, फैलाने का, फैलाने का काम है। तो अब आप सोच सकते हैं ये फैलाएगा इनको, ये प्रकाश की किरणें परस्पर समानांतर आ रही हैं, देखो, ये देखो, ये समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या करेगा लेंस, इनको फैलाएगा भी, और हमें मालूम है कैसे फैलाता है, जैसे तो याद है, ऐसे जाएंगे, देखो ऐसे जाएंगे, याद कर लो अगर आपको याद आ जाए तो। ये इसका फोकस है, इस वाले लेंस का, ये प्रकाश की किरणें यहां से अपवर्तन के बाद इस तरह से फैल गई भी, देखो दोनों प्रकाश की किरणें समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये फैल गई। इसका काम ही क्या है, डाइवर्ज करने का, अपसरण करने का, ये अपसारित कर देता है। तो देखो इस लेंस के लिए U बराबर क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, अनंत से। U बराबर इनफाइनाइट है तो लेंस सूत्र लगाओ, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ये 0 हो गया, 1/इनफाइनाइट का मान कितना हो गया, 0, तो f बराबर क्या आ गया, v आ गया। तो v बराबर आ गया आपके पास f1, ये f1 आ गया। इसके लिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी का मान ये क्या बन गया, f1 हो गया। यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना हो गया, f1। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो एक लेंस और रखा है यहां पर, ऐसा लेंस ये रखा है लेंस, ऐसा लग रहा है इस लेंस के लिए बिंब कहां रखा है, यहां रखा है, इस जगह पर। इसको मैं बोलूंगा I1,
इस लेंस का ये क्या है, प्रतिबिंब, और इस लेंस के लिए काय का काम कर रहे हैं, बिंब का काम कर रहे हैं। और इसके बाद ये प्रकाश की किरणें यहां से इसके समांतर हो जाती, इस समानांतर। कैसी प्रकाश की किरणें आई थी, समानांतर, और समानांतर ही जा रही है। देखो ये प्रकाश की किरणें आई भी समांतर थी और वहां से संयोजन से अपवर्तित किरणें भी परस्पर समानांतर। तो बताओ इस लेंस के लिए बिंब की दूरी, अगर मैं यूं बोलूं इन दोनों के बीच की दूरी का मान कितना है, d, तो बताओ u बराबर क्या आएगा, u बराबर यहां से यहां तक की दूरी का मान f1 और यहां से यहां तक की दूरी का मान d, तो d प्लस f1 आएगा या नहीं आएगा, लेकिन काय का चिन्ह आएगा, माइनस का, बिंब की दूरी। क्योंकि इसके अंदर v बराबर कितना है, इनफाइनाइट, अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। इस लेंस L2 का, अरे ये प्रकाश की किरणें कहां जाकर के मिलेंगी, अनंत पर। इसका मतलब इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अगर मैं इसका मान इनफाइनाइट रख दूं तो 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0। तो बताओ f बराबर क्या आ जाएगा, u। f बराबर क्या हो जाएगा, u। मान रख दो f बराबर माइनस u आएगा, तो f का मान कितना है, f2। ये f2 हो गया, तो f2 बराबर, इसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा तो क्या आएगा, d प्लस f1। बताओ d बराबर क्या आएगा, d बराबर आएगा f2 माइनस f1। ये आपका आंसर। वापस एक बार फिर देख लो, इस लेंस के लिए प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, इसका मतलब बिंब कहां रखा है, अनंत पर। ये बिंब से आ रही है, अनंत पर रखा है। प्रतिबिंब कहां बन गया, यहां बन गया, क्योंकि इसने फैलाया वापस मिला, ये बन गया इसका प्रतिबिंब। कैसे पता चला, लेंस सूत्र के अंदर मान रखो, कहां से आ रही प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही। u बराबर इनफाइनाइट रखते ही v बराबर क्या हो गया, f1 हो गया। मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, f1 दूरी पर बनेगा। अब इस लेंस की बात करते हैं, इसके लिए बिंब कहां है, इस वाले के लिए देखो ना यार, इसके लिए बिंब कहां है, ये रहा, कितनी दूरी पर है, f1 ये, और यहां से यहां तक की दूरी d, ये आ गया। अब चूंकि ये अनंत पर जाकर मिलेंगे, मतलब प्रतिबिंब कहां जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा, और इसका मान इनफाइनाइट रखते ही सूत्र के अंदर ये 0 होगा, f बराबर माइनस u आ गया। ये मान रख दो, ये आ गया d बराबर f2 माइनस f1। शानदार सवाल है, नोट कर लो। नोट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बस, और क्या हो गया नोट। देखो क्या क्या जमाना आ गया, स्क्रीनशॉट लो और मस्त लो, ठीक है ना साहब। अरे स्क्रीनशॉट में तो मजा आता है। चलो देखो, एक और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चंस करने पे आपको आनंद आएगा, ऐसे नहीं है आप देखते रहो बस, देखते देखते क्या है, देखने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो हजारों क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखें, दिए गए ग्राफ में पतले लेंस, दिए गए ग्राफ में एक पतले लेंस के आवर्धन, पतले लेंस के आवर्धन m को प्रतिबिंब की दूरी v के साथ दर्शाया गया है। अच्छी बात है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपके जेई 19 का, पिछले साल का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। इस तरह से दिया हुआ है आपको, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी a, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान दे रखा है b।
और यहां से लेकर यहां तक की इस डिस्टेंस का मान दे रखा है c। इधर m है और इधर v। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया गया है। और देखो क्या पूछा जा रहा है, देखो इधर आप जानते हैं चूंकि सूत्र जानते हो, पतला लेंस दे रखा है। लेंस के लिए क्या होता है याद है, लेंस के लिए m बराबर होता है f/f प्लस u, लेकिन अपन को तो v वाला चाहिए, v वाला f माइनस v/v होता है, क्योंकि m और v में रिलेशन चाहिए ना आपको। चलो चलते हैं आगे, इसको इससे गुणा करो, m इंटू v, इसको इधर ले जाओ, बराबर f माइनस v, इसको इधर ले जाओ, बताओ क्या आएगा, m बराबर f/v, f/v माइनस 1 आएगा ना, ये आ गया 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बराबर, बोलो क्या आएगा, 1/, इसको ऐसा करो, m इंटू एक्स, v का भाग लगाया मैंने इसमें, f होता है, क्या आएगा बताओ, m बराबर, इसमें इसका भाग लगाओ 1 माइनस 1/f इंटू v, इसको इधर लाओ तो आगे लिख लो, माइनस 1/f इंटू v प्लस 1। ऐसा नहीं लग रहा आपको, y बराबर mx प्लस c, सरल रेखा लग रही है, सरल रेखा से तुलना कर दो। अगर मैं इससे तुलना करूंगा तो देखो, इसको मैंने y अक्ष पर लिया है और इसको x अक्ष पर लिया है, देखो ये x अक्ष पर है और ये y अक्ष पर है, तो बताओ सरल रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल कितना है बताओ, y बराबर mx प्लस c होता है ना। देखो देखो देखो, आराम से देखो, इसको ध्यान से देखो, दोबारा देखो, इसको थोड़ा सा आगे लिख लो, m बराबर माइनस 1/f इंटू v प्लस 1। एक बार और लिख रहा हूं, m बराबर माइनस 1/f इंटू v प्लस 1। देखो इसको लिया है मैंने y अक्ष पर, इसको लिया है, ये इसका ढाल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, x, और ये कहलाएगा c। तो सरल रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल बराबर कितना नजर आ रहा है, माइनस का 1/f। और ढाल क्या होता है याद है आपको, ढाल क्या होता है, tan थीटा होता है, बराबर माइनस का 1/f। tan थीटा बराबर, इसको इधर ले आओ, इसको थीटा मान लो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है c अपॉन आधार कितना है b, बराबर आ गया माइनस 1/f। तो बताओ f बराबर क्या आएगा, बोलो f बराबर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, f बराबर आएगा माइनस b/c, माइनस b/c आएगा। पतले लेंस के लिए आवर्धन और प्रतिबिंब की दूरी का ग्राफ दे रखा है, f माइनस v/f इसका सूत्र होता है, m बराबर, भाग लगा दिया, इसमें इसका भाग लगा दिया, इसमें इसका भाग लगा दिया, ये आ गया। तो इस सरल, इसका ढाल, इससे तुलना कर दो, y बराबर mx प्लस c से अगर मैं इसकी तुलना करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस b/c। हो गया। एक और सवाल देखो, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ये भी ये जेई मेंस के क्वेश्चन है, भी सारे
जे मेंस में आए हुए क्वेश्चन से। चौथा सवाल देखो, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल, क्या लिखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 2 ही होता है जब वस्तु को लेंस से दो दूरियों x1 व x2, यहां दे रखा है आपको x1 इज ग्रेटर देन x2, दो दूरियों x1 व x2 पर रखते हैं। देख लो, ध्यान से देख लो। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब दे रखा है आपको, आवर्धन 2 ही प्राप्त होता है, चाहे x1 पे रखो चाहे x2 पे रखो। ऐसा कैसे संभव है? याद है आपको? उत्तल लेंस में याद करो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ये फोकस है, ये फोकस है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहां रखता हूं, यहां x1 दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब आप लोग समझ रहे होंगे, इसका जो प्रतिबिंब है इधर की तरफ बनता है और ये दुगना प्रतिबिंब बनता है, दो गुना प्रतिबिंब बनता है। इसका 2 गुना प्रतिबिंब बन गया, इस जगह पर डबल बन गया, डबल बन गया। आवर्धन m बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, उल्टा बन गया ना। लेकिन अगर मैं, अच्छा इसके लिए सूत्र लगा लोगे, क्या सूत्र लगेगा बताओ? m बराबर f अपॉन f प्लस u वाला सूत्र लगा दो। क्या आएगा बताओ? -2 बराबर f अपॉन f माइनस x1, u की जगह क्या लिखूंगा, -x1। काम हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फोकस दूरी के उत्तल लेंस से आवर्धन 2 ही प्राप्त होता है वस्तु का, और क्या पूछा जा रहा है? x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 ज्ञात कर, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, x1 अपॉन x2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको फोकस के अंदर ले आऊं, तो यहां ले आओ, इस वस्तु को यहां ले आओ, कोई बात नहीं, एक और एक सीधी चल गई और ये इधर चल गई। अगर मैं इनको वापस यहां मिलाऊंगा तो बताओ, वापस प्रतिबिंब कितना गुना बन गया? 2 गुना बन गया, दुगना। m बराबर क्या आएगा? प्लस का 2, m बराबर क्या आ गया? +2, m बराबर +2 आ गया। सीधा बन गया प्रतिबिंब। तो दोनों कंडीशंस में आपको अप्लाई कर देना है। क्या? इसकी जगह -2, ये -2 क्यों उल्टा बना है? f अपॉन f माइनस x1, समीकरण नंबर 1। इसके लिए भी लगा दो, m बराबर f अपॉन f प्लस u लगा दो। बताओ क्या आएगा? प्लस का 2 बराबर f अपॉन f माइनस x2। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 समीकरणें हैं और 2 अननोन राशियां हैं। f को यहां से उड़ा दो, f उड़ा दो। कैसे? यहां से f का मान निकालो और यहां से f का मान निकालो, दोनों को बराबर कर दो। बताओ क्या आएगा? 2 माइनस का 2f,
-2f प्लस का 2x1 बराबर f। तो बताओ इसको उधर ले जाओ, f बराबर क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ 2x1 अपॉन 3 आएगा, f बराबर। लेंस तो वही है, यहां से भी f का मान निकालता हूं। देखो क्या आया, 2f माइनस 2x2 बराबर क्या हो गया, f। इसको इधर ले आओ तो बताओ f बराबर क्या हो गया, 2x2। समीकरण नंबर 2। दोनों को बराबर कर दो बराबर, बराबर कर दो, क्या आएगा 2x1 अपॉन 3 बराबर 2x2। दोनों को काट दो तो x1 अपॉन x2 बराबर क्या आ गया 3:1। कुछ गड़बड़ हुई क्या, क्या आंसर आ रहा है 2:1 और अपने आ रहा है 3:1। क्या चक्कर है भाई, देखो 2f और प्लस का 2x2 ये उधर गया तो 3 होने ही होना है यार। तो f बराबर 2/3x1 और इसमें आंसर, अच्छा फोकस दूरी का मान दे रखा है भी, फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। x1 और x2 का मान, x1 का मान आएगा 20 और x2 का मान आएगा 10। एक बार इसको सॉल्व करके देखो, 20 रखो, चलो मान रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है। इससे मान रख करके देखो, -2 बराबर 20/20 माइनस x1। इसको इधर ले जाओ, माइनस का 40 प्लस का 2x1 बराबर क्या हो गया 20। तो 2x1 बराबर आ गया 60। तो x1 बराबर आ गया कितना 30 सेंटीमीटर। और x2 का मान देख लो क्या आएगा, x2 का मान 40 आएगा। यहां मान रख दो ना यार, एक ही बात है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो ये आपका आंसर आना चाहिए भी इसके अंदर। आंसर में इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। और देखो क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करो, क्योंकि अपना काम यहां कैलकुलेशन करने का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का है। 5वां सवाल देखें, यह भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। अपने चेहरे को देखने के लिए 0.4 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस क्या हो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? अनम्यूट कर दिया। हाँ बोलो क्या हुआ? कितने देर से बंद हो रहा पढ़ाई? हाँ तो 4 मिनट हो गए यार, इतनी देर बाद बताते हो क्या यार तुम्हें यार? हाँ अरे तो फोन अभी फोन करा, ऐसे पहले कर देते यार। अरे तो फोन कर देते ना यार।
यार तुम भी लोग भी गजब करते हो यार। तो चौथा सवाल दोबारा बताऊं? सर आप मना तो करते हो फोन करने। अरे दोबारा बताऊंगे चौथा सवाल? बता दो। दोबारा बताऊं यार? हाँ यार, ये तो तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया यार। हाँ, तीसरे का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट तो तीसरे और चौथे का एक साथ ही आता है यार वो। चलो मैं चौथा सवाल तो दोबारा बताता हूं, है ना। अभी तुम लोग बोलना मत, तुम्हें अनम्यूट करके रख, वो म्यूट नहीं किया मैंने, है ना। बिना बोले चौथा सवाल देख लो। आवाज आ रही है? बताओ। अरे आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। चलो इधर देखो, चौथा सवाल लिख तो दिया था ना मैंने पहले। अरे लिख दिया था क्या सवाल? लिख दिया था सर, ये सेकंड वाले स्टेप समझा रहे थे। ये वाली है ना? ये मिटा दो। हाँ सर ये समझा रहे थे बस सर। ये भी मिटा दो। वो समझा दिया था सर। समझा दिया था क्या? चलो दोबारा देख लो यार, 5 मिनट और सही। अब एक बार तो गया जो गए, वो तो 10 मिनट गए, अब तो क्या है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्या कहा जा रहा है सवाल में। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन 2 प्राप्त होता है। यहां रखो तो भी 2 प्राप्त होता है और यहां रखो तो भी 2 प्राप्त होता है। देखो यहां 2 कंडीशंस में आवर्धन 2 प्राप्त होता है। देखो एक तो मैंने फोकस के बाहर रखा है यहां पे, तो इसका दुगना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक बन गया। वास्तविक बन गया इसका मतलब यहां m बराबर क्या हो गया? माइनस का 2। मैंने फोकस के अंदर रख दिया इसको। बताओ फोकस के अंदर रख दिया तो क्या होगा? कोई बता सकता है? बताओ फोकस के अंदर रखा तो क्या होगा? फोकस के अंदर रखूंगा तो इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहां m बराबर क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया। और यहां से इसकी दूरी का मान कितना है? x2। इस दूरी का मान कितना है? x2 है। x1 इज ग्रेटर देन x2। सूत्र लगाओ, m बराबर f अपॉन f प्लस u से, ये वाला फॉर्मूला लगा दो 20। सूत्र लगाओगे? लगाओ। m बराबर f अपॉन, लगाओ सूत्र लगाओ। m का मान कितना रखूं? माइनस का 2। इस f का मान f और इसका मान माइनस का x1। काम हो गया? बोलो अब बताओ, सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा? प्लस का 2x1 बराबर f, तो x1 बराबर आएगा 3f अपॉन 2, समीकरण नंबर 1। ये आ गया भाई आपका आंसर। अब इसी तरह से इसके लिए देखो, m बराबर f अपॉन f प्लस u, इसका मान प्लस का 2 बराबर f अपॉन f माइनस x2। इसको इधर ले जाओ, बताओ क्या आएगा? 2f माइनस 2x2 बराबर क्या आएगा? f। इसको उधर ले जाओ, या इसको इधर ले आओ, बताओ क्या आएगा? f बराबर 2x2, समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना है? x1 और x2 का अनुपात निकालना है। यहां से एक काम करो, f का मान निकालो। बताओ f बराबर क्या है? f 3f, तो 2x1 बाई 3। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। दोनों f के मान है, तो 1 व 2 से बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 1 और 2x1 अपॉन 3 बराबर 2x2। 2 से 2 कट गया, तो x1 अपॉन x2 बराबर आ गया 3:1। 3:1 आ गया। x1 अपॉन x2 का मान कितना आ गया? 3:1 हो गया। कोई दिक्कत? हटा दो के भी आओ, अनम्यूट हो अभी, बोलो। अरे भैया हटा दो ना, हटा दो। अब स्क्रीनशॉट ले लेना यार तुम लोग, है ना। चलो
10 मिनट 15 मिनट खराब कर दिए यार। हाँ हाँ तुम्हारे हो गए, मेरे नहीं, मैं बैठा हूँ। अच्छा ये वो करना पड़ेगा अपन को, रिज्वाइन नहीं आ रहा है ना, रिज्वाइन करो। देखो एक बार हाथ खड़े कर दो, सही दिख रहा हो तो चालू कर दूं। चलो ठीक है साहब। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करेंगे अपन। दिखाई दे रहा है भैया? दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो जवाब तो दो। दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, कर दो चालू। वेरी गुड। ध्यान दें, 7वां प्रश्न। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस, कौन सा होता है भाई? अपसारी जो डाइवर्स कर दे, फैला दे, कौन सा है? अवतल है। अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस, अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस से, मतलब ये उत्तल लेंस हो गया, से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को बड़े सावधानी से करते हैं, चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। रखा जाता है एक समांतर किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज अपसारी लेंस पर, अपसारी मतलब कौन से वाले लेंस पर आता है? अवतल पर। अपसारी लेंस पर आपतित होता है। ठीक है। परिणामी प्रतिबिंब कहां एवं कैसा बनेगा? तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। चलो देखो आंसर इसलिए ताकि कैलकुलेशन में गलती हो तो पकड़ में आ जाए। देखो ये क्या दिया हुआ है आपको? अपसारी लेंस दे रखे, फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। चलो बहुत ध्यान से देखो, इसके ऊपर क्या आ रहा है भैया? इसके ऊपर ये समांतर किरण पुंज आ रहा है, समांतर किरण पुंज, ये समानांतर किरण पुंज आ रहा है। अभी अभी हमने आपको एक सवाल भी बताया था इसका। अब इसने क्या किया? इनको डाइवर्स कर दिया उधर की तरफ। देखो ये प्रकाश की किरण आई और इधर चल गई, ये इधर चल गई। ये प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश की किरण इधर चल गई। पीछे की तरफ बढ़ाया तो इधर मिल गई। देखो कुछ समझ आ रहा है? ये प्रकाश समांतर किरण पुंज आया और इधर चल गया, पीछे बढ़ाने पर यह मिल गया। इसका मतलब u बराबर तो कितना है? इनफाइनाइट। और v बराबर हो गया f, कितना हो गया? माइनस का 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई अपने पास, कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या कहा जा रहा है? अब यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लेंस और रखा है।
अब ये क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनाएगा। मान लो इसने प्रतिबिंब बनाया, ध्यान से देखना भाई। अब ये क्या करेगा इसके लिए, ये I1 इस वाले ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ये वाला कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ, ये चूंकि I1 मतलब अवतल लेंस से बनने वाला L1 का जो प्रतिबिंब बना है वो इसके लिए काय का काम करेगा, बिंब का। चूंकि L1 का प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए काय का काम करेगा, बिंब का कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। अतः U2 बराबर, इसके लिए टोटल डिस्टेंस का मान कितना है, 15 प्लस 20, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, कितना हो गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी, 20 सेंटीमीटर। F2 बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल है, टकला है, प्लस का आएगा। तो V2 का मान निकालना है, नहीं आएगा क्या, आएगा, 10 बार आएगा। बताओ F V2 बराबर क्या होता है, UF अपॉन U प्लस F। मान रख दो, सूत्र लगा दिया मैंने। अरे वही 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F होता है। तो मैं डायरेक्ट V का मान निकाल लेता हूं इस तरह से, एलसीएम लेकर के उल्टा करता हूं। 1 अपॉन V सूत्र होता है ना, यहाँ क्या होता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन U। 1 अपॉन V बराबर F U और F प्लस U, पलटी मार दो तो V बराबर क्या हो गया, UF अपॉन U प्लस F। तो ये मैं डायरेक्ट काम कर लेता हूं, इससे क्या है, फायदा मिल जाता है। U का मान है माइनस का 40, F का मान है 20 बटे U का मान माइनस 40 प्लस का 20, ऊपर हो गया माइनस 40 गुणा 20 बटे कितना बचा, माइनस का 20। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो V2 बराबर हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा बताओ, V2 बराबर प्लस का 20 आ रहा है, मतलब उधर बनेगा। कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछा है आपसे। इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और यहां से कितनी दूर बनेगा, 20 सेंटीमीटर। ये नहीं 40, ये कट गया ना, 20 से 20 कट गया, 40 आएगा। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा L2 से। तो L कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। और कितनी दूर बनेगा, 40 सेंटीमीटर। साथ में उल्टा भी बनेगा, और उल्टा हमें तो मालूम है वास्तविक जो बनता है वो उल्टा भी बनेगा, है ना। तो क्या हो गया इसके लिए, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कितनी दूरी पर होगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो ये क्वेश्चन है 7वां नंबर। और देखते हैं, देखते जाओ। आठवां प्रश्न देखो, 8वां नीट 16 का क्वेश्चन है, 2016 का। एक प्रिज्म है आपके पास, जिसके ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है, समझ गए होंगे ये क्या है, अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण के अपवर्तक पृष्ठ पर के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण 45 डिग्री एवं प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन होता है। वेरी गुड। न्यूनतम विचलन का मतलब क्या हो गया, I बराबर E हो गया, I बराबर E हो गया। तो डेल बराबर 2I माइनस A न्यूनतम विचलन होता है। तो
तो यह न्यूनतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। तो देखो ये आएगा, देखो इसके अंदर, क्योंकि न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, याद करो न्यूनतम विचलन, वो ग्राफ बनाया था अपन, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया था, वो राइट का निशान टक टिल्टेड वाला, याद है ना? क्या था न्यूनतम विचलन के लिए, क्या शर्त थी, याद है? आई बराबर ई था, और डेल एम बराबर क्या था, याद है? आई डेल बराबर क्या था, आई प्लस ई माइनस ए था, क्या लिखा था, 2i माइनस ए। बताओ डेल एम बराबर 2i, 2 गुणा आई का मान 45 डिग्री है भैया, तो ये कहा आ गया 30 डिग्री, 90 माइनस 60 30 डिग्री। और देखो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, चूंकि म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इनके मान रखे थे अपन ने, याद हो तो, साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2, यहीं से आ जाएगा ये डेल एम प्लस ए अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये पढ़ा है आपने, मान रख दो, क्या आएगा, साइन डेल एम का मान 30 प्लस 60 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, इधर कितना हो गया, साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/2, तो ये आएगा 1/√2 इंटू 2 अपॉन 2 को √2 इंटू √2 लिख लो, एक √2 उड़ा दो, ये आ गया √2, म्यू का मान आ गया √2 के बराबर। शानदार सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, नीट का क्वेश्चन है 16 का। चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो, और देखो खगोलीय दूरदर्शी तो पढ़ा ही नहीं अभी यार, चलो कोई बात नहीं। देखो दो समान पतले उत्तल लेंस, अभी नीट 2019 का क्वेश्चन है, दो एक समान पतले लेंस उत्तल लेंस सटाकर समाक्षीय रखे गए और समाक्षी रखे गए, प्रत्येक की फोकस दूरी f, सबकी फोकस दूरी f, एवं संयोजन की फोकस दूरी, दोनों की फोकस दूरी संयोजन की f1 है। अच्छी बात है, सारी चीजें दे रखी है। दोनों लेंसों के मध्य के रिक्त स्थान को, वेरी गुड, दोनों लेंसों के मध्य के रिक्त स्थान को ग्लिसरीन, इसका अपवर्तनांक कांच के लगभग बराबर होता है, क्योंकि कांच का जो लेंस होता है इसमें गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं, समतल कांच की पट्टिका की तरह व्यवहार करता है। ग्लिसरीन से भर दिया जाता है, और म्यू ग्लिसरीन बराबर म्यू कांच के बराबर दे रखे, भर दिया जाता है। इस समय संयोजन की पहले कितनी थी तुल्य फोकस दूरी f1, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी
F2 है। अच्छी बात है। F1 अपॉन F2 ज्ञात करो। देखो इधर बोर्ड पर देखो, बहुत ही शानदार सवाल। पहले तो इसे देखो, दिखाओ साहब। देखो, दो टकले अपनी टकली भिड़ा करके इसे रखेंगे। दो टकले, इसकी फोकस दूरी भी F, इसकी फोकस दूरी भी F, दोनों की टक्कल भिड़ा दी। देखो, दोनों की टकली भिड़ा रखी है अपन। तो इसकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f प्लस 1/f। क्या हो गया भैया, ये सॉल्व कर लो। 1/f1 बराबर 2/f, देन f1 इक्वल्स टू f/2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया आपने, ऐसा किया। देखो ऐसा ऐसा किया। अरे भैया इतना ज्यादा मोटा नहीं है ये लेंस। हमने क्या किया कि यहां ग्लिसरीन भर दिया भैया, ये ग्लिसरीन भर दिया भैया। देखो ये ग्लिसरीन भर दिया। ऐसा लग रहा है एक लेंस और आ गया बीच में। देखो लग रहा है, क्या लग रहा है ना, एक लेंस ये है, लग रहा है ना, एक लेंस ये है, एक लेंस ग्लिसरीन का बन गया। देखो देखो देखो, तीन लेंस हैं। 3 लेंस नजर आ रहा है आपको। पहला उत्तल, फिर अवतल, फिर उत्तल। दोनों की टकली के बीच में जो गैप है उसको काय से भर दिया, ग्लिसरीन से भर दिया। ये ग्लिसरीन है। अब बताओ, ये जो नया बना है, देखो ना यार, आराम से देखो ना इसको। ऐसा नहीं लग रहा आपको? अरे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा यार। देखो ना, इसकी फोकस दूरी F है, इसकी फोकस दूरी F है, लेकिन इसकी फोकस दूरी माइनस की F आएगी। अपवर्तनांक बराबर है, वक्रता त्रिज्या बराबर है, सब बराबर है। प्रकृति का अंतर है, सिर्फ प्रकृति का। ये उत्तल है, ये अवतल हो गया। क्योंकि मध्य भाग में ग्लिसरीन भरने पर, मरने पर लिख दिया। भरने पर क्या होगा बताओ? ग्लिसरीन भरने पर अवतल लेंस बनेगा, जिसकी फोकस दूरी माइनस F होगी। क्यों होगी? क्योंकि वक्रता त्रिज्या एवं अपवर्तनांक बेचारे ने दे रखा है, ऊपर एक समान है। मतलब फोकस दूरी भी एक समान होगी, बस अंतर होगा तो सिर्फ काहे का अंतर होगा? काहे का अंतर होगा? सिर्फ चिन्ह का अंतर होगा। E प्लस का होगा, EB प्लस का होगा, और E माइनस का होगा। तो 1/F2 बराबर 1/F प्लस 1/-F प्लस 1/F। अरे होगा ना 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। 1/F तुल्य बराबर, कुछ याद है या नहीं है? पतले लेंसों का संयोजन पढ़ा है अपन। 1/F तुल्य बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ये इससे कट गया। बताओ F2 बराबर क्या आएगा? 1/F। तो F2 बराबर आ गया F2 बराबर आ गया 1/F। अरे इससे ये कट जाएगा ना यार। नंबर 2 बताओ क्या निकालना है? F1/F2 निकालना है। ऊपर आया F/2 और उल्टा करना पड़ेगा यार। ये 1/F है ना, ये 1/F2 है भैया। तो F2 बराबर क्या आ गया? F। चलो कोई बात नहीं, क्या आ गया आंसर? 1/2। F1/F2 बराबर क्या आएगा? 1/2। 1/2 आ गया भाई। और देखो अच्छा सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना भाई। कॉपी पेन चलता रहना चाहिए। जरूरी नहीं पूरा सवाल आए, कम से कम थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन बनाना तो आएगा, इसलिए कॉपी पेन चालू रहना चाहिए। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बताओ। चलो ये तो बहुत सीधा सवाल है।
ये भी नीट का क्वेश्चन है 2016 का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है, क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? अरे ये तो बहुत सीधा सवाल है यार, क्या होगा बताओ। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, विरल से कहां होगा? सघन माध्यम में होगा। यह अभिलंब है, ये विरल माध्यम है, विरल से सघन माध्यम में आएगा। क्या होता है मालूम है आपको? जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, आपतन कोण बढ़ा दिया तो और बढ़ गई, आपतन कोण ये कर दिया तो इधर चली, देखो ये चली, ये प्रकाश की किरण आई और ये इसका अपवर्तन होगा। अच्छा ये बताओ, प्रकाश की किरण आई और इधर चल गई, ये कोण इज क्रिटिकल एंगल, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण बोलते हैं। अच्छा बताओ अपवर्तन कोण कौन सा होता है? ये वाला होता है अपवर्तन, और अपवर्तन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर। तो क्या आंसर आएगा? जब आपतन क्रांतिक कोण के बराबर होता है, क्रांतिक कोण पर आपतन होता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। आपको स्नेल्स लॉ लगाना आता है? क्या आएगा बोलो? ये N1 है और ये N2 है, N1 sin IC बराबर N2 sin 90। दिस इज फॉर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस। इसके लिए भी एक बार रिज्वाइन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? बोर्ड भरते ही ले लिया करो यार आप, स्क्रीनशॉट तो एक आज ज्यादा ही ले लिया करो, क्या फर्क पड़ता है। और हर क्वेश्चन का ले लो मेरे हिसाब से। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 नंबर में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर, अब कॉपी पेन चालू कर लो, आपको आ जाएगा भाई। फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर दूर रखे बिंब को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कितना विस्थापित होगा? अरे वाह, बीस सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। देखो तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसका। इसकी फोकस दूरी है F बराबर 15 सेंटीमीटर बेफोकस दूरी, और कहां रखा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी। अरे वाह, ये 20 और ये 40, ये 40 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, और बिंब यहां है स्थिति एक, स्थिति एक ये है। तो बताओ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फोकस दूरी का मान -15 सेंटीमीटर, ये फोकस बिंदु है। चलो बताओ स्थिति एक के लिए, अरे क्या निकालना? V निकालना ना, V याद है? V कैसे निकालते हैं? याद है क्या? इधर देखो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसको उधर ले जाओ, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। UF एलसीएम ले लो, बताओ क्या आएगा? U माइनस F। तो V बराबर क्या आएगा? UF अपॉन U माइनस F। कुछ बात समझ में आई? तो स्थिति एक के लिए
स्थिति 1 के लिए बताओ, V1 बराबर क्या आएगा, U का मान 40 सेंटीमीटर, F का मान -15 सेंटीमीटर अपॉन U माइनस F। सॉल्व करेंगे भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे ये प्लस का और ये माइनस का, ऊपर हो गया प्लस 40 गुणा 15 बटे 40 में से 15 गए तो 25 माइनस का, काट लो भैया इसको 5 से, 3 और 5, इसको काट लो कितनी बार, 8 बार, कितना आ गया, माइनस का 24, -24 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। स्थिति 2 के लिए, स्थिति 2 के लिए V2 बराबर, अरे जब मैंने स्थिति 2 यहां रख दिया, देखो 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर रखे बिंब को दर्पण के, और 20 सेंटीमीटर खसका दिया अपन ने, कोई बात नहीं, ये हो गई स्थिति 2। इस 2 वाली स्थिति के लिए क्या होगा, U कितना रह गया, 20 -20, क्या फोकस दूरी चेंज हुई क्या, नहीं हुई भैया, -20 -15, अरे एलसीएम रख दिया, मान रख दिया इसके अंदर यार। अच्छा ऊपर तो हो गया प्लस 20 गुणा 15, बताओ ये प्लस का 15 माइनस का 20 माइनस का 5, ये हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। बिंब को सरकाया 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, प्रतिबिंब का विस्थापन, प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा, इन दोनों का अंतर, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, चिन्ह हटा दो, प्रतिबिंब का विस्थापन निकालना है, चिन्ह हटा दो, चिन्ह हटा दो, चिन्ह हटा दो, बताओ क्या आएगा, 60 माइनस 24, क्या आया, 36 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 36। मतलब अगर बिंब को 20 सेंटीमीटर विस्थापित करेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 36 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा भैया। देखो नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बहुत अच्छा सवाल, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये तो हो गया, ये हो गया। चलो देखो ये दे रखा है, एक 10 डिग्री कोण का पतला प्रिज्म, एक 10 डिग्री कोण वाले पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म, पतला प्रिज्म वाला पतला प्रिज्म कांच का बना है, अच्छी बात है, कांच का बना है, जिसका अपवर्तनांक 1.42, जिसका अपवर्तनांक 1.42 है, जिसका अपवर्तनांक 1.42 है। इस प्रिज्म को, इस प्रिज्म को, एक प्रिज्म ये दे रखा है, दूसरा प्रिज्म भी, इस प्रिज्म को दूसरे पतले प्रिज्म, पतले दूसरे पतले कांच 1.7 अपवर्तनांक दे रखा है इसका, से बने, कांच से बने प्रिज्म के साथ संयोजित कर देते हैं। अच्छी बात है। इस संयोजन से प्रकाश का, इस संयोजन से प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण बिना किसी विचलन के हो जाता है, बिना किसी
विचलन के हो जाता है। दूसरे प्रिज्म का कोण ज्ञात कर, दूसरे प्रिज्म का कोण ज्ञात कर। देखो क्या दे रखा है आपको, बिना विचलन, क्योंकि नेट विचलन del 1 प्लस del 2 बराबर कितना है, 0। बिना किसी विचलन के, मतलब नेट विचलन कोण का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो प्रथम प्रिज्म से विचलन कोण का मान जान दो, पतले पतले प्रिज्म में डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1। तो म्यू प्लस दूसरे प्रिज्म से विचलन क्या आएगा बताओ, म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए बराबर क्या हो गया, 0। और दूसरे प्रिज्म का कोण A2 है, उसका अपूर्णांक अलग है, इसका प्रिज्म कोण अलग है, इसका अपूर्णांक अलग है। तो इसका 10 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें इसका मान दे रखा है 1.42 माइनस 1 इंटू 10 डिग्री, इसको उधर ले जाओ, बराबर माइनस म्यू 2 माइनस 1, म्यू 2 का मान दे रखा है अभी, म्यू 2 का मान है 1.7 माइनस 1 इंटू A2, ये A2 दे रखा है। अब अपन को परिमाण लिखने पे, दोनों के विचलन बराबर है, क्योंकि एक उल्टा, दोनों का उल्टा उल्टा विचलन है, तो आप क्या करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो। चलो पहले अब इसको सॉल्व कर देता हूं, क्या आएगा बताओ, 0.42 इंटू 10 डिग्री अपॉन इसका आएगा 0.7, तो ये कितना आ गया, इसको इससे काट दो, कितनी बार कटेगा, 0.6 इंटू 10 डिग्री, तो इंटू 10 डिग्री बराबर ए, माइनस में आएगा तो ए बराबर आ गया 6 डिग्री। मतलब ये माइनस का मतलब है आपको उस प्रिज्म को उल्टा रखना है, तो ये आएगा ए बराबर 6 डिग्री। ऋण चिन्ह से क्या पता चलता है, ऋण चिन्ह से क्या पता चलता है, प्रिज्म परस्पर उल्टे रखें, प्रिज्म परस्पर उल्टे रखें, ये पता चलता है इससे। तो आपका आंसर आया, दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना आएगा, 6 डिग्री के बराबर। बोलो कोई दिक्कत है, सिंपल सा काम है, हो गया। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।